हेलो। Yes, good evening. गुड इवनिंग आर्या। ओके, सो हाउ आर इट गोइंग फॉर टुडे? आज क्या करेंगे हम लोग? सर आज केमिस्ट्री टीसू हो गया है तुम्हारा? नहीं। टीसू में डाउट्स नहीं है? हम्म। हाँ, एक काम करते हैं, शुरू के 15 मिनट टीसू को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है। तो टीसू चैप्टर पढ़े हो अच्छे से? याद है कुछ? हाँ सर। बताओ टीसू के बारे में। सर टिश्यू जो जो याद है फटाफट बता दो। सर हम्म। एडिपोज एपिथेलियल और कॉम्प्लेक्स वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ तुम। टर्मिनल क्या चीज? टर्मिनल। ओके। टर्मिनल और हम्म। हम्म, चलो एक काम करते हैं, इसी को एक बार देख लेते हैं फटाफट। 10 मिनट हम लोग इसको देखेंगे, 10-15 मिनट, उसके बाद। ओके, नहीं ये वाला नहीं। आया, आवाज आ रही है बहुत सी पीछे से तुम्हारी। मतलब मोबाइल थोड़ा दूर रख सकते हो? हाँ, हेलो। यस सर। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाँ सर। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है मेरे मेरे एंड से जो मैं शो कर रहा हूँ? स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा? कुछ नहीं। अबे। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। ओके, अब दिख रहा सर। अब दिख रहा? ठीक है, तो एक बार फिर से दोबारा से करता हूँ मैं। पहले इसको देखेंगे फिर उसे देखेंगे। पूरा दिख रहा है कंसेप्ट में? नहीं सर, आधा। हाँ सर। दिख रहा है? हेलो। आ रही है, आवाज आ रही है बाबू? हेलो। यस सर। ओके ग्रेट। चलो तो एक बार फटाफट इसको टीसू को रिवाइज कर लेते हैं 5-10 मिनट में। तो बेसिकली टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, एक मिनट, हाँ एक मिनट लाइन पे मैं आ रहा हूँ।
सो टिश्यू क्या है? टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द सेम एक्टिविटी, जिनका फंक्शन एक हो, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जो सब मिलके एक साथ एक ही फंक्शन का काम करेंगे। ये टिश्यू का डेफिनेशन था जो हमने क्लास 6-7 में पढ़ा हुआ था। अब तुमको इस Yes. चैप्टर में, तुमको क्लास 9th में दो तरह के टिश्यू खास तौर पे पढ़ने हैं। कौन कौन से दोनों Plant होंगे? and animal. वेरी गुड। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, दोनों में अंतर क्या है? फटाफट। सबसे पहले प्लांट टिश्यू प्लांट में मिलता है, एनिमल टिश्यू एनिमल में मिलता है। जो प्लांट टिश्यू Yes. होता है उसमें डेड सेल बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं। एनिमल टिश्यू में डेड सेल्स नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें मूव करना होता Yes. है। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि प्लांट टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोई स्पेशलाइज्ड नहीं होता है जानवरों की तरह। एनिमल टिश्यू में काफी स्पेशल होते हैं। फॉर एग्जांपल, बोलने के लिए जो टिश्यू है वो चमड़े के टिश्यू से अलग होगा, देखने के टिश्यू से अलग होगा, तो उसमें स्पेशलाइज होती है। प्लांट्स में ऐसा ज्यादा नहीं होता है। और प्लांट्स में ज्यादातर प्लांट्स हिलती डुलती नहीं है, प्लांट्स यहाँ से वहां मूव नहीं करती हैं, तो उनको जो टिश्यू होता है वो सपोर्ट के लिए खास तौर पे बनता है, मतलब मजबूती लाने के लिए, सपोर्ट। और एनिमल्स में Yes. हमें मूव करने की बहुत जरूरत है, कोई भी एनिमल चलना दौड़ना पड़ता है, तो उसके लिए उनमें मूवमेंट के लिए ज्यादा टिश्यूज होते हैं कंपेयर टू सपोर्ट और मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए ज्यादा होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सपोर्ट के लिए। प्लांट सेल में डेड सेल्स बहुत होते हैं, प्लांट सेल टिश्यू में। एनिमल टिश्यूज में डेड सेल्स बहुत कम होते हैं। Yes. प्लांट टिश्यूज का स्ट्रक्चर स्पेशलाइज नहीं होता है, एनिमल टिश्यूज का स्ट्रक्चर स्पेशलाइज होता है। ये हो गया Okay. तुम्हारा डिफरेंस। अब आते हैं प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू देखो यहाँ पे ध्यान से, आई थिंक कर्सर नहीं दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, इसको मैं कहीं और ले जाता हूँ, टाइम वेस्ट होगा। चलो, तो लेफ्ट साइड में अगर देखोगे यहाँ पे तुम टिश्यू के लेफ्ट में, तो दिखेगा प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू को दो तरह में बांटा गया है। कौन कौन सा? Permanent and meristematic. वेरी गुड। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, या परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक को देखा जाए तो मेरिस्टेमेटिक फिर से तीन हिस्सों में बटा हुआ होता है, एपिकल, लेटरल एंड Uh, Inter. कैलरी। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दे कीप डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ, मतलब Yes. प्लांट के वैसे हिस्से जो हमेशा बड़े होते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, उन हिस्सों में जो टिश्यू होती है वो मेरिस्टेमेटिक होती है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ऐसे टिश्यूज जो चेंज नहीं करते हैं, और इनको हमने फिर से दो हिस्सों में बांटा हुआ है, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। And complex. वेरी गुड। अब देखो, सिंपल को फिर से तीन हिस्सों में और कॉम्प्लेक्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। ये सारा क्लासिफिकेशन सिर्फ प्लांट टिश्यू, सॉरी प्लांट टिश्यू के लिए है। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हो गया सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया जाइलम एंड फ्लोएम। ये सारा कुछ याद है, पढ़े हो? Yes. ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक तीन हिस्सों में होता है। कौन कौन सा? एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। Inter. ठीक है, अभी एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी जो होता है वो एक ही हिस्से में प्लांट के, जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है ना, उसमें होता है बेसिकली। एपिकल जो होता है, एपिकल का पर्पस क्या होता है? ग्रोथ देना, बड़ा करना, हाँ ऊपर सर सबसे टॉप में सबसे टॉप में। वेरी गुड। और लेटरल? सबसे नीचे स्टेम वेरी अंदर गुड। और इंटरकैलरी? बीच में। मिडिल में अमेजिंग। तो इसको और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आता है, वैक्यूअल नहीं होता है इंटरकैलरी में, क्यों? इंटरकैलरी टिश्यूज जो होते हैं उनमें वैक्यूअल नहीं होता है। वैक्यूअल रिमेंबर कल हमने पढ़ा था। हेलो? हाँ तो वैक्यूअल इसलिए नहीं होता, लेकिन वैक्यूअल का पर्पस क्या होता है? स्टोरेज करना। और ये इंटरकैलरी टिश्यू को कोई भी चीज स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद उसे बनाता है और बना के दूसरों को पास दे देता है। ठीक है, ओके so that's the reason why there are no vacuoles in the intercalary tissue, मेरिस्टेम, intercalary मेरिस्टेम टिश्यूज। ठीक है, यस याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। आज हम लोग दो चैप्टर्स खत्म करके फिर क्वेश्चन देखेंगे। सो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कौन कौन से हो गए? बहुत, यहाँ पे तीन मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में परमानेंट टिश्यूज, सॉरी सिंपल टिश्यूज को बहुत तरीके में बांटा गया है, जिनमें से तीन तुमको क्या क्या दिख रहा है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा दिख रहा है, राइट? हेलो? यस सर
ठीक है, इनके अलावा भी होते हैं कुछ, जैसे कि क्लोरीन काइमा होता है, एरेन काइमा होता है। तो ये सारे जो हैं Yes, परमानेंट sir. टिश्यूज हैं। अब परमानेंट टिश्यूज का मतलब क्या होता है? जो ग्रोथ नहीं करेंगे, एक बार बन गए हमेशा रहेंगे, Yes. राइट? अब तुमको खास तौर पे तुम्हारे क्लास Yes. 9th में पढ़ना है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो इनके डिफरेंसेस थोड़े से याद हैं? हम्म, नोट्स है ना तुम्हारे पास आर्या? है सर, एक सेकंड। हाँ, तो नोट्स एक है बार सर। देख लेना, ठीक है? हम इसको ज्यादा आगे नहीं करेंगे क्योंकि नाम रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आते हैं फाइनली हम लोग टिश्यूज, प्लांट टिश्यू का काम खत्म हो गया। अब हम किस तरफ आएंगे? एनिमल। एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहले जो होता है, जानना होता है कि कोई कोई भी जो एनिमल होता है उसमें क्या होता है जिसमें टिश्यू सबसे ज्यादा दिखती है हमें। सबसे पहले जो टिश्यू दिखता है वो क्या है? स्किन, राइट? जो सबसे ऊपर होता है। अब ये बताओ, ये जो स्किन होता है ये प्लांट्स में होता है? स्किन के जैसा कोई लेयर प्लांट में होता है कि नहीं होता है? प्लांट्स में, प्लांट्स में स्किन के जगह पे होता है होता एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस। है पे। हाँ, तो एपिडर्मिस पूरे प्लांट को कवर करके रखता है। और एपिडर्मिस में फ्लैट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखने हैं, और हम इसको दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे अच्छे से, आपको बस मैं नाम याद दिलाते जा रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद आता है ओके सर। स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ होता है? लीव्स में। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा? आर्या? हाँ बिकॉज सर। स्टोमेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टोमेटा ही हमें ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है, प्लांट्स को ऑक्सीजन गैसेस अंदर बाहर करने में, राइट? याद है? यस सर। ठीक है, इसके बाद जाइलम और फ्लोएम के बारे में एक बार पढ़ लेंगे। तो जाइलम क्या है? जाइलम बेसिकली डेड सेल से बना हुआ होता है, और उसका मेजर काम क्या होता है? फूड और वाटर को प्लांट में ऊपर नीचे करना। किसका काम है ये? ओके। जाइलम जाइलम। का। वेरी गुड। और फ्लोएम का काम क्या है? हम्म? सर, वाटर। सिर्फ फूड। ध्यान रखना, फ्लोएम का काम देखो, फ्लो फूड। तो फ्लोएम का काम है सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जाइलम का काम है पानी और मिनरल्स को, ठीक है? ओके सर। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूसरा है, जाइलम डेड सेल से बना हुआ होता है, फ्लोएम लिविंग सेल से, ओके सर। ठीक है? यस। और भी बहुत से हैं, जैसे कि जाइलम का जो सेल वॉल होता है ठीक होता है, मोटा होता है, फ्लोएम का पतला होता है। जाइलम में पानी आर पार नहीं हो सकता यस क्योंकि उसे सर। पानी ट्रांसपोर्ट करनी है। फ्लोएम में पानी आर पार हो सकता है, परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्मा जाइलम में नहीं होता, फ्लोएम में ओके। होता है, ठीक है? एंड तो लास्ट थिंग, जाइलम में सिर्फ ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, मतलब रूट्स से ऊपर की तरफ, लीव्स की तरफ। क्यों? क्योंकि वाटर और मिनरल लीफ को चाहिए। लेकिन फ्लोएम को फूड ट्रांसफर करना है, तो वो क्या करता है? ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव कर सकता है। याद रहेगा? ठीक है, अब आते हैं हम लोग एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो एनिमल टिश्यू अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो एनिमल टिश्यू को तीन हिस्सों में बांटा, तीन हिस्सों में बांटा गया है। बटा गया ना? पहला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। यस। और तीसरा होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है? एक नर्वस टिश्यू भी होता है, नर्वस टिश्यू को अलग से यहाँ पे दिखाया गया है। तो चार टिश्यू है एनिमल में। पहला क्या है? एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, फिर मस्कुलर, फिर नर्वस। अब इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, बस हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ओके। सॉरी, ओके सर। हाँ, तो एपिथेलियल क्या होता है? बेसिकली एपिथेलियल होता है, जैसे प्लांट में एपिडर्मिस था ना, वैसे ह्यूमन में एपिथेलियल होता है। तो एपिथेलियल क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कवरिंग होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? ब्लड वेसल्स में होते हैं, हमारे माउथ में होता है, हमारे किडनी की ट्यूबुल्स में होते हैं, हमारे चमड़े पर होता है, हमारे लंग में होता है। ये
और कहीं होता है, ये 5 जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड वेयर स्किन, किडनी ट्यूब्यूल्स, इनसाइड द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वियोलाई। याद है एल्वियोलाई? पढ़े थे हम लोग, लंग के अंदर होता है, मतलब आप पढ़े होंगे। Okay. ठीक है। अब स्ट्रक्चर कहता होता है एपिथेलियल टिश्यू का। सो एपिथेलियल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें ये चूंकि एक बाउंड्री है, राइट, मैंने बताया था प्रोटेक्टिव होता है, तो प्रोटेक्टिव होता है तो इसके बीच में मजबूती होनी चाहिए तभी प्रोटेक्टिव होगा ना। तो इसके बीच में स्पेस नहीं होता, देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड दे आर परमिएबल, ताकि पानी आर पार हो सके, लिक्विड चीजें इधर से उधर Okay. इनसाइड आउट हो सके। बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब एपिथेलियल के टाइप्स देखो। अगर एपिथेलियल टिश्यू के टाइप के बारे में Okay. बात किया जाए, याद है तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में होगा, स्क्वामस, क्यूबोइडल, कॉलमनर, ये सब याद है, ट्रांजिशनल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रेटिफाइड हाँ में दिया है सर, ना। 4 तरीके के हैं। वो याद है सारा? सर है बुक में। नहीं है बुक में? हाँ सर, है। है, उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है, उसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो आप देख लेना एक बार। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यू नाम ही बता रहा है, कनेक्ट करना काम है इसका। इसका काम क्या है? कनेक्ट करना। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है भाई? देखो इसमें बहुत सारे मैंने लिख रखे हैं, मतलब इसमें दिखा सर रखा है। ब्लड। ब्लड है? हेलो, यस सर। क्या बोले हो? ब्लड है बोले हो या कुछ और बोले हो? ब्लड। ठीक है, बड़ा कर रहा हूं मैं। अभी ठीक है? आ रहे हैं? हाँ सर। लो, और थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। हाँ सर। देखो, अब यहाँ पे देखो, कनेक्टिव टिश्यू के ये सारे जो है क्या है, एक तरह से एग्जाम्पल्स है कहाँ कहाँ कनेक्टिव टिश्यू होता है। कहाँ कहाँ होता है? देखो, देख के बताओ फटाफट। टेंडन्स, लिगामेंट, सही है। टेंडन्स, लिगामेंट्स, एडिपोज, हम्म एरियल, ब्लड, हम्म बोन, कार्टिलेज। तो ये सारे जो है कनेक्टिव टिश्यू हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसे टिश्यूज जो हाँ दो सर। हिस्सों को कनेक्ट करके रखें। स्ट्रक्चर कैसा होता है? डेंस, रिजिड और जेली लाइक, कैसा भी हो सकता है, लेकिन कनेक्ट। बोलो, कुछ बोल रहे थे? कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू जो नहीं हम लोग सर। को, पार्डन नहीं, आवाज नहीं आई। आवाज में डिले हो रहा है क्या, आर्या? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें पढ़ना है वो है ब्लड। ब्लड ये क्या है? एक माध्यम है, एक मीडियम है हमारे बॉडी के अंदर, जो फूड, गैस, मटेरियल, हार्मोन, मतलब बॉडी के अंदर बेसिकली कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो ब्लड ही करता है। ब्लड में इंपॉर्टेंट 3 चीजें होती हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स, और यस सर। तीसरा क्या होता है? हमारा हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सॉरी, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते वक्त इन्फेक्शन से बचाने के लिए डब्ल्यूबीसी। ठीक है? तो ब्लड में 3 चीजें होता है, क्या क्या? डब्ल्यूबीसी, यस आरबीसी, सर। प्लाज्मा, और एक प्लेटलेट्स होते हैं। 3 चीज इंपॉर्टेंट। आरवी प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? व्हाइट ब्लड सेल्स। काम क्या है उसका? बोलो। इन्फेक्शन से बचाना। ठीक है, इन्फेक्शन से यस बचाना। सर। आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड बचाना। ब्लड को इधर उधर ले जाना। ये चीजें आपको नोट्स में देख के याद करनी पड़ेंगी। मैं, मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें नोट्स आज भेज दूंगा। इसके बाद ओके बचता है सर। हमारा मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू काफी सिंपल है। नर्वस टिश्यू क्या होता है? हमारे ब्रेन में जो टिश्यू होती है वो है नर्वस टिश्यू, जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, कहाँ किस चीज को मूव करना है, क्या करना है। उसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना और उसके पार्ट्स का नाम याद रखना सीख लेना।
न्यूरॉन के बीच में जो ओके होता है सर। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर बाल जैसे जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट्स। फिर उसके जो टर्मिनल होते हैं पीछे उसका पूंछ, उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये सारा याद रखना है आपको, ठीक है? यस सर। इसके बाद हमारा कौन सा बचा? मस्कुलर टिश्यू। सो फाइनली मस्कुलर टिश्यू, देखो मस्कुलर टिश्यू कितने पार्ट्स में, कितने तरह में डिवाइड हुए? सर 3। कौन कौन से? कार्डियक, क्या? कार्डियक, स्ट्राइटेड, कार्डियो। अनस्ट्राइटेड। स्टार्टेड। अनस्टार्टेड। ओके। कार्डियक जो होता है कहाँ होता है? हार्ट में, ठीक है? हाँ। इसलिए इसको कार्डियक बोलते हैं। इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक? ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें एक न्यूक्लियस होता है एक सेल में, एक मसल में, और ये ब्रांच्ड होता है, मतलब इसमें ब्रांचेस होते हैं। दूसरा ओके। स्ट्राइएटेड जो होता है सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल मतलब सिलेंडर के शेप में, राइट? उसके यस सर। बाद मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस एक से ज्यादा। अनब्रांच मतलब इसमें ब्रांचेस नहीं होंगे, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर होगा। फिर से तीसरा यस जो सर। है स्पिंडल सेप्ट। स्पिंडल सेप्ट मतलब जो पतंग उड़ाते हैं ना, लटाई कहते हैं हिंदी में, तो यस सर। उस शेप का होगा। अगेन एक में एक न्यूक्लियस, और ये भी लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर होगा। तो तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? कार्डियक, फिर स्ट्राइटेड और अनस्ट्राइटेड। अब अनस्टार्टेड। ये एक क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हुआ? मसल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है वॉलेंटरी मसल्स, जो हम लोग अपने दिमाग से कंट्रोल करते हैं, और एक इनवॉलेंटरी मसल्स जो दिमाग खुद कंट्रोल करता है, हमारी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट का जो मसल है, हार्ट को पंप करना है ब्लड, वो हम कंट्रोल करते हैं? नहीं सर। नहीं, वो दिमाग खुद कंट्रोल करता है। उसको पता है कि हार्ट को पंप करवाते रहना है। अगर पंप करना रोक दिया 2 सेकंड के लिए तो आदमी कोमा में चला जाएगा, आदमी मर सकता है। तो ऐसे यस। मसल्स जो खुद काम कर रहे हैं दिमाग के कहने पे, उन्हें हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स। और ये ओके कार्डियक सर। मसल्स होते हैं। फिर जो ये स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, अनस्ट्राइटेड, ये भी इनवॉलेंटरी होते हैं। लास्ट में बचा हमारा वॉलेंटरी मसल। तो वॉलेंटरी मसल कहाँ होता है? सोचो, गेस करो। हाथों में, पैरों में। हाथ पैर हमारे खुद से अपने आप थोड़ी कुछ करते हैं, करते हैं कुछ? नहीं सर। हम जब उसको दिमाग से ऑर्डर देते हैं, न्यूरॉन सिस्टम से, नर्व से, कि ये चीज को पकड़ो, उठाओ, तब उठाता है। इस चीज को किक करो, तब किक करता है, राइट? तो यस सर। ये थे वॉलेंटरी मसल्स। तो इतना कुछ तुमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये मैंने एक कॉन्साइज नोट्स तुमको 20 मिनट में लगभग समझा दिया, एक रिवीजन किया हमने। अब इसके बाद मुझे ये बताओ, तुम्हें चैप्टर वाइज सारा कुछ बताना पॉसिबल नहीं होगा 5 दिन में, एम आई राइट आर्या? यस सर। सो हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड? कुछ सोचा? मम्मी से बात किए थे? नहीं। हाँ, क्या? नहीं सर। ओके, क्यों? मम्मी सो रही थी। मम्मी नहीं थी? हेलो? नहीं, मम्मी जब सो रही थी। अच्छा अच्छा, आज बात कर लेते। स्कूल तो नहीं होगा ना? नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, एक काम करेंगे हम लोग, पहले तुम्हारे स्कूल के पेपर को देखेंगे। तुम्हें कुछ पूछना है खुद, कुछ भी? नहीं सर। ऐसे तुम्हें कोई डाउट, तुम्हें कोई कुछ है तो बताओ, नहीं तो हम तुम्हारे स्कूल के पेपर को देखेंगे, उसके बाद एक और पेपर है उसको देंगे, क्योंकि सारा चैप्टर पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यस सर। ठीक है, तो बस। कितना आया था तुम्हें एग्जाम्स में इस बार? 16। 16? यस सर। 80 में से? यस सर। तो तुम्हें लिखने का प्रैक्टिस है, लिखते हो अच्छे से? क्योंकि अगर लिख हाँ, नहीं पाओगे लिखने तो का। फिर, क्योंकि लिख नहीं पाओगे अगर अच्छे से, तो फिर सारा पढ़ा तुम्हारा बेकार हो जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। चलो, मैं तुमको जस्ट एक सेकेंड, हाँ।
अब देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे तुम्हें 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू मिलेंगे। एमसीक्यूज के लिए तुम्हें दिमाग एकदम याद रखना है पूरा, सब कुछ जो जो याद है फटाफट टिक मारना है, ठीक है। इसमें यस बताओ, सर। ये तो सही था या गलत था? A form of matter that has no fixed shape but has a fixed volume. An example of this form of matter is, देखो आइस। फिक्स्ड, ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड शेप है, शेप फिक्स है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं है। शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, क्या होगा? ये तुम एग्जाम के बाद बैठ के देखे थे इसको अच्छे से? थोड़ा देखा था सर। और और सर नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम है सर। हाँ, नो फिक्स्ड शेप मतलब एक शेप उसका कोई अरे यार, शेप उसका फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है कि इतना ही होगा। अब तुमने आइस टिक किया है तो आइस का शेप फिक्स नहीं होता है, बताओ। नहीं सर, मेल्ट हो जाता हूँ सर। नहीं, तो मेल्ट हुआ तो पानी बन गया ना, जब तक पानी नहीं बना है तब तक तो उसका शेप फिक्स है, तो वो तो फिक्स्ड होगा ना। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैंने 1 लीटर ले लिया, या एग्जाम्पल कोई भी गैस मैंने ले लिया 1 लीटर, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन शेप उसका कोई फिक्स है गैस का, नो सर। तो इसमें गैस होगा। और गैस में इनमें से कौन सा है, चारों में से कौन सा है गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। आया समझ में? ओके सर, आ गया। अब देखो, व्हाट डज द स्टेटमेंट 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास सिग्निफाई? अब वो 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, 10% का मतलब क्या होता है, पहले वो दिमाग में लाओ। 10% का मतलब 100 में 10। 10। अब ये 100 में 10 जो है क्या है, बाई मास मतलब ग्राम से, तो 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज। अब इसमें से देखो कौन सा है जो तुम्हें लग रहा है कि ये सही बता रहा है, कौन सा आंसर इसमें से होगा? सर ए। ए, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। परसेंट, परसेंट का मतलब पर 100, इन 100, और 10 मतलब 10, और मास है तो ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या यस है, सर। मैच द एटम्स विद देयर एटॉमिसिटीज, ये तुमको याद रखने होंगे, याद होंगे तो सही है बस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्युपाइड इन द एम सेल? एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सही है गलत है? 18। कैसे याद है 18? चेक करा था सर। हाँ चेक करा था, एग्जाम में तो चेक नहीं कर सकते ना, तो याद कैसे थे ये बताओ। अभी तो एम दिख रहा है, कल को मान के चलो कि वो एन एन सेल का पूछ ले यस सर। तो बताओ हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद है? नहीं सर। देखो कितने सेल होते हैं ये याद है? यस नो? सर 2। अच्छा ठीक है, सेल का नंबर भी नहीं याद है। सो बेसिकली हम जो अरेंजमेंट करते हैं 4 सेल्स में करते हैं, हम लोग को 4 सेल के बारे में हमने पढ़ा है, और मोस्टली क्लास 9 10 तक हमने सिर्फ 3 ही पढ़ा होता है, के एल एम, और उसके बाद लास्ट में आता है एन, ठीक है। क्या क्या आता है फिर से बोलो? के एल एम। और एक एन, के एल एम एन। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 18, 18 के बाद 32। रिपीट वंस मोर, 2, 8, 18 एंड 32, के एल एम एन। हाँ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है पहले ये बताओ? क्या जीरो? 0 डिग्री सेल्सियस है इसमें, 0 डिग्री सेल्सियस? तो 0 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है, लेकिन केल्विन में है। तो केल्विन में कौन सा होगा, 100 होगा, 0 होगा, क्या होगा केल्विन में? क्यों 100? बोलो।
केल्विन में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं? हेलो? नहीं, नहीं पता है तो फटाफट बोल दो कि नहीं पता है। तो देखो बेसिकली जब भी हमें केल्विन में बदलना होता है कोई भी डिग्री को ना, तो डिग्री में हम 273 प्लस कर देते हैं। अगर अगर 100 डिग्री मान के चलो निकालना है तुमको, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, तो उसका कितना केल्विन होगा? 273 हमको उसमें ऐड करना है। कितना ऐड करना है? ठीक है, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो केल्विन में कितना होगा? हम्म 100 डिग्री। ओके, मुझे एक बार ये तुम्हें बोर्ड पे समझाना पड़ेगा, जो मुझे एक सेकंड देना, ठीक है? देखो, याद रखने के लिए हम तुमको बता दे रहे हैं, याद रख लेना। 0 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो, जीरो नहीं, 100 का मान के चलते हैं पहले, ठीक है? तो जब ये क्या हो गया, और तेरी, ओह लोड हुआ है, नो वरीज। इंपोर्ट डेस्कटॉप व्हाट्सएप इमेजेस कंट्रोल पे। I can't import all of them at once. I hate this. ठीक है, हाँ क्या बता रहा था मैं? हेलो? हाँ, तो देखो जब हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, तो अगर मान के चलो यहाँ पे मेरे पास है 30 डिग्री सेल्सियस, इसको करना है केल्विन में कन्वर्ट, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? प्लस 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 करेंगे 273, तो इनसे कितना हो जाएगा मेरा? 303 केल्विन, ठीक है? तो ऐसे ही अगर मान के चलो मैंने तुम्हें बोला 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका कितना केल्विन होगा? 373 केल्विन। अब आए समझ में? तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? क्या क्या? गुड, तो अब केल्विन में क्या होगा? माइनस क्यों होगा, चलो बता दो। 273 क्या? 273 सेल्सियस या केल्विन? केल्विन, ठीक है? तो देखो तुम्हारा ये क्वेश्चन का ऑप्शन, इसके लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि इसमें सही ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया। इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हो तो इसको केल्विन बदलने के लिए कितना होना चाहिए? 273 केल्विन है इसमें, 273 केल्विन। -273 है, तो आंसर सही नहीं है ना? इसीलिए मैंने तुम्हें इसमें ज्यादा टाइम दिया कि इसमें सही ऑप्शन नहीं है। अगर ये सिर्फ 273 केल्विन होता तो ये सही ऑप्शन होता, ठीक है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन का मतलब समझ में आता है, असर्शन रीजनिंग। ये क्वेश्चन आंसर कर पाए थे? क्या होता है बताओ? हम्म वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या दिया है? इट इज इजियर टू कुक फूड एट सी लेवल एज कम्पेयर टू हाई एल्टीट्यूड्स।
पहाड़ों में हायर अल्टीट्यूड पे खाना बनाने से आसान सी लेवल पे खाना बनाना होता है। सही है कि गलत है? सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस एट हाई ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सही है कि गलत है? ठीक है, तो घटता है ऊपर जाने पर। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? किस पॉइंट पे पानी बॉईल होना शुरू होता है। तो ये पहाड़ों पे जाओगे तो घटेगा या बढ़ेगा? माउंटेन्स पे हाई ऑल्टीट्यूड। अच्छा, वहां कम पानी, कम हीट में जल्दी गर्म हो जाएगा। गलत है ना? तो माउंटेन्स पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो ये भी सही है, ये भी सही है। और ये इसका सही रीजन है। खाना बनाने में ज्यादा मुश्किल क्यों होगी? पानी गर्म ही नहीं होगा तो मुश्किल होगा ना खाना बनाने में। तो बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो तुम्हारा आंसर ये होगा। ठीक है, ये टिक नहीं किया? हाँ, गुड। समझ गए ना आप? चलो फटाफट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज इसको देख लेते हैं, कल एक दूसरा पेपर उठाएंगे हम लोग। ओ, एक सेकेंड। हाँ, कम ऑन यार। मुझे लगा हमें इमेजेस को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, नहीं कर पा रहा, तो थोड़ी सी टाइम लगेगी। गिव इट अ फाइल। यहाँ पे डेस्कटॉप व्हाट्सएप इमेजेस। हाँ, ठीक है। अब इसमें बताओ, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं। तुम तो अगर यही सही कर दो, तुम्हारा 20 मार्क तो इसी में मिल जाएगा। नोट इज ए साउंड। कैसा होता है नोट? कैसा साउंड होता है? ये साउंड चैप्टर से है। सो में होता है ना नोट, म्यूजिक। तो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी से नोट बन सकता है? क्यों? नोट का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी में? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, मिक्सचर ऑफ टू फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज अनप्लीजेंट। इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, आगे बढ़ो। व्हेन वी चेंज फीबल साउंड, फीबल का मतलब क्या होता है? अच्छा, राइट राइट राइट। चलो देखो, इसको देखो फिर। देखो, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट याद है? नहीं याद है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब कोलोइडल सॉल्यूशन में हम लोग लाइट मारते हैं तो लाइट जो होता है डिस्पर्स होता है या नहीं होता है, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ये सिर्फ कोलोइडल और सस्पेंशन में दिखता है। तो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। सही है कि गलत है? गुड। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ बिगर पार्टिकल्स। ये सही है कि गलत है? सस्पेंशन याद है क्या होता है? सस्पेंशन, सस्पेंशन ऐसा लिक्विड होता है जिसमें पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन ये दोनों एक्सप्लेनेशन मैच नहीं कर रहे हैं। इसको टिंडल इफेक्ट शो ना करना सस्पेंशन होने ना होने से कोई रिलेशन नहीं है। सो बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें इन सब चीजों की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, hence make their structural proteins. A cell can live without a nucleus. सेल बिना न्यूक्लियस के रह सकता है कि नहीं रह सकता है? यस और नो? आर यू श्योर?
कल ही हमने पढ़ा था। प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक कैसे होते हैं? प्रोकार्योटिक मीन्स विदाउट न्यूक्लियस। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये करेक्ट है। तो दिस इज नॉट करेक्ट में नहीं आएगा, ये खत्म, ये तो ऐसे ही। गोल्गी एपरेटोस इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। सही है गलत है? कल हमने पढ़ा था। सही है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल का सारा कुछ न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ये भी सही है। तो देखो, एक चीज ना भी पता हो ना, बाकी चीज अगर पता हो तो जो नहीं होता है वो खुद समझ में आता है। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? ये नहीं है। तो आंसर तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? ये। आया समझ में? इसीलिए ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, तुम्हें कंसेप्ट याद होना चाहिए। आज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन द लेबोरेटरी फॉर व्यूइंग स्लाइड्स। स्लाइड्स देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? हैंड। वेरी गुड। ठीक है। अब देखो, ल्यूकोप्लास्ट आर सेल ऑर्गेनेल व्हिच। ल्यूकोप्लास्ट कल ही पढ़ा था हमने, क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट? वेरी गुड। तो ये सब मिस कर दिया था ना तुमने एग्जाम में। Which of the following characteristic is not of the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कौन सा नहीं है इसमें से? तो मेरिस्टेमेटिक का क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बताओ। सेल स्मॉल होता है, न्यूक्लियाई लार्ज होता है, सेल वॉल थिन होता है, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। इनमें से कौन सा है मेरिस्टेमेटिक का? चाहिए। पार्डन, क्या आवाज नहीं है तुम्हारी? व्हाट इज लार्ज? न्यूक्लियस। ओके, आर यू श्योर? तो एक बार फिर से मुझे बता दो, एक बार मेरिस्टेमेटिक होता क्या है? नो, प्लांट टिश्यू में होता है ना मेरिस्टेमेटिक। जो हमेशा ग्रो करते रहते हैं, उन पार्ट्स के टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इतने जल्दी भूल जाते हो? और इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है? तो देखो, ट्रू कौन कौन है पहले ये सोचो। क्या हुआ? सेल न्यू द सेल्स आर स्मॉल। इसके सेल स्मॉल होते हैं कि लार्ज होते हैं मेरिस्टेमेटिक के? हेलो। इसके सेल्स बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? बड़े होते हैं। तो ये खुद ही एक गलत हो गया। न्यूक्लियाई होता है, सेल वाल पतला होता है, स्पेस भी होता है। ठीक है, तो देखो एक ही सिंपल था, स्मॉल होता है कि लार्ज होता है, खत्म, और कुछ पढ़ना ही नहीं था। अब देखो इसमें पढ़ा है, कैक्टस में रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस ड्यू टू, किसके वजह से कम होता है? स्टोमेटा तो सब में होता है, लाइनिंग की वजह से नहीं होता है, सबरिन कोई काम नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो गया? क्यूटिकल। अब देखो, सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? सिल्वर रिवॉल्यूशन ये है तुम्हारा फूड प्रोडक्शन से। सिल्वर रिवॉल्यूशन में से किसके लिए नाम दिया गया था सिल्वर रिवॉल्यूशन? मिल्क रिवॉल्यूशन? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था? व्हाइट एग्रीकल्चर था। तो इसमें एग्रीकल्चर तो है ही नहीं। हम्म। क्या हुआ? अरे इसमें एग्रीकल्चर दिख रहा है आपको? ऑप्शन में एग्रीकल्चर है कि नहीं? एक्वा कल्चर नहीं होगा। देखो, सिल्वर रेवोल्यूशन, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिल्वर रेवोल्यूशन मतलब मछली का रेवोल्यूशन, यानी कि एक्वा कल्चर। लेकिन असल में सिल्वर रेवोल्यूशन था किसके लिए? तो अंडों के लिए। ये कब हुआ था? जब इंदिरा गांधी का टाइम था। पोल्ट्री और अंडा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन? एग्स। एक तो तुम्हारे स्कूल वालों ने, ये दिख रहा है मुझे कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, देखो ए बी के बाद डी आ गया, फिर ए आ गया। तो ये कहां से किए हैं लोग भगवान जाने, बट स्टिल तुम्हारा क्या होगा ऑप्शन इसमें? एग्स। ठीक है।
क्लियर? चलो, अब इसमें आते हैं हम लोग। ये तो हमारा हो गया था स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड वाला। तो अगर स्ट्राइटेड की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं स्ट्राइटेड और स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल, टू बोन आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। तो ये दोनों सेम है और दोनों सही है, राइट? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बोथ आर करेक्ट एंड सेम, करेक्ट रीजनिंग। अब आते हैं यहाँ पे फीबल साउंड का मतलब क्या होता है? फीबल, धीमा, बहुत धीमा साउंड। तो फीबल साउंड को लाउड साउंड करने के लिए हम लोग क्या बढ़ाएंगे? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ। बताओ। लाउडनेस किस चीज पे डिपेंड करता है? याद, नहीं, याद रखना, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, ठीक है? हाँ, श्रिलनेस, श्रिलनेस मतलब कितना तीखा आवाज है। लड़कियों का आवाज तीखा होता है ना लड़कों से, तो श्रिलनेस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। कितनी तेजी से आवाज पहुंचती है, कितनी स्पीड से, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। और वेवलेंथ पर डिपेंड, वेवलेंथ सिंपली ये देखता है कि कितना दूर तक उसका आवाज चला जा रहा है, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। तो तुम्हें खास तौर पे श्रिलनेस और लाउडनेस याद रखना है। तो श्रिलनेस किस पे डिपेंडेंट होता है? फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस किस पर? एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलो। अब इसके बाद देखो अल्ट्रासाउंड। Which kind of sound does earthquake produce before main shake wave? जो अर्थक्वेक होता है उससे पहले कौन सा आता है? इनमें से कौन सा होगा बताओ? अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। नहीं, अल्ट्रासाउंड कैसे होगा? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होता है भूकंप आने से पहले। ऑडिबल होता है, आवाज सुनाई देता है जो होता है उस वक्त। भूकंप का होता है तो भूकंप, भूकंप का आवाज तो नहीं आता। भूकंप का आवाज आता है, भूकंप का नहीं आता है, अर्थक्वेक का। सुपरसोनिक और भी ज्यादा आवाज। तो आवाज नहीं आता है, आवाज बहुत ज्यादा, आवाज आता ही नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासोनिक। तो अल्ट्रासाउंड कब होता है? जब फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है। बहुत तेज मतलब बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उस वक्त कितनी बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है अर्थ, या आस्ते आस्ते, धीमे धीमे? धीमे धीमे। क्योंकि अगर बहुत तेजी से वाइब्रेट किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इंफ्रासोनिक। नहीं भी पता है, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है? अब देखो इंफ्रासाउंड इनमें से कौन सुन सकता है? ह्यूमन सुन सकता है इंफ्रासाउंड? बैट सुन सकता है इंफ्रासाउंड? बैट अल्ट्रासाउंड सुनता है, ठीक है? तो बैट इंफ्रासाउंड नहीं सुन सकता। तो बैट और ह्यूमन तो ऐसे ही कट गए। राइनोसेरिस और डॉग बच गए। तो डॉग और राइनोसेरिस कौन सा हो सकता है इंफ्रासाउंड के लिए? नहीं, राइनोसेरिस हर जगह हम लोग देखते हैं, राइनोसेरिस को हर जगह होता है, राइनोसेरिस देखे हो? नहीं होते हैं। तो ऐसा जो हर जगह नहीं होता है उसका क्वेश्चन आना भी बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत एक गिने चुके जगहों पे मिलते हैं। एलिफेंट होता तो सोचना पड़ता तुम्हें, क्योंकि एलिफेंट और डॉग, डॉग दोनों सही ऑप्शन थे, इसीलिए एलिफेंट ना डाल के कोई और जानवर डाल दिया। तो डॉग कैन हियर अल्ट्रा इंफ्रासाउंड्स, बैट कैन हियर अल्ट्रासाउंड्स, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हियर इंफ्रा अल्ट्रा, दोनों में से कोई भी। ठीक है, राइनोसेरिस कैन नॉट हियर आइदर, वो भी नॉर्मल आवाज सुनता है बस। ठीक है, अब बताओ साउंड इज अ फॉर्म ऑफ कैसा एनर्जी? वेरी गुड। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। पोटेंशियल होगा कि मैकेनिकल? हाँ, मैकेनिकल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल नहीं होगा, पोटेंशियल नहीं होगा। गुड। अब देखो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीट इट्स राउंड ट्रिप इज ऑलवेज जीरो। कह रहा है एक राउंड ट्रिप में वर्क डन हमेशा जीरो होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? जीरो। जब कोई मूवमेंट होती है, चीज कहीं शुरू होके कहीं पे आके वापस आ जाता है, पूरा सर्कल मार लेता है एक, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वर्क डन भी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो फोर्स कितना भी लगाओ, वर्क डन जीरो ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दे रहा है, वर्क डन दिस इज जीरो, एन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन इट्स राउंड ट्रिप। ये तो सही है, ये सही है कि गलत है? ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है जीरो क्यों होगा? जीरो क्यों होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। वो बात तो यहाँ पे हो ही नहीं रही है। तो सही है दोनों, लेकिन रीजन ये सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। ई उल्टा पुल्टा कर दिया है तुम्हारे, पता नहीं कैसे बनाया इन लोगों ने। ए बी सी डी। हाँ क्या बाबू? हाँ ई लिखा है इन लोगों ने, हाँ। तो ई करना है, ठीक है। ग्रेट। अब देखो, अब यहां पे आ गया तुम्हारा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसमें 7 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 6 तुम्हें मार्क करने हैं। दिख रहा है ना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 6 करना है, इन दोनों में से कोई एक। तो केमिकल, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम का क्या होता है? Ca। फॉस्फेट का क्या होता है? क्या? ए कैसे होगा? फॉस्फेट, फोस्फोरस, फोस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, सॉरी, माय बैड, फोस्फोरस का पी सही बोले हो, माय बैड, माय बैड, माय बैड। उसका लेकिन फॉस्फेट का बताओ। फॉस्फेट मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ तुम जो बोलते हो उसमें। फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? फॉस्फोरस का तो पी होगा। देखो फॉस्फेट, तो ATE, राइट? तो जब ATE होता है तो जो भी मतलब मेटल, नॉन मेटल में है उसके साथ ऑक्सीजन लगता है। ATE, OTE, ADE, IDE, ODE, ये सब ऑक्सीजन लगते हैं। तो ATE में 4 ऑक्सीजन लगते हैं। कितने ऑक्सीजन? 4। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला फॉस्फेट का? PO4। और कैल्शियम का क्या है हमारा? तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaPO4। ये अब क्या बोलते हैं इसको, सही है कि नहीं है? सही है कि गलत? अभी कुछ मिसिंग है इसमें, लग रहा है तुमको? पता है क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? वैलेंसी मिसिंग है। तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? 2। फॉस्फेट का वैलेंसी कितना होता है? 3। तो ऐसे तो नहीं लिखते हैं फॉर्मूला। तो ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CA3, क्योंकि फॉस्फेट का वैलेंसी था 3। और PO4 में आ जाएगा 2, क्योंकि इसका वैलेंसी था 2। तो ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। ये चीज पढ़ना था, भूल गए हो तुम सब, या तुम्हें पढ़ाया नहीं गया है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। अब इसके बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होता है? क्या? बताओ किस चीज का फाइन करना है? मैग्नीशियम क्या? बोलो बोलो, मुंह से बोलो। बाइकार्बोनेट। तो मैग्नीशियम का क्या होता है? Ma। आर यू श्योर? Mg, वेरी गुड। तो मैग्नीशियम का तो Mg हो गया, इतना तो हम क्लियर है। अब बाइकार्बोनेट, तो ये बाइकार्बोनेट क्या होता है भाई? कार्बोनेट क्या होता है? CO3। ठीक है, बाइकार्बोनेट क्या होता है? CO3। कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन, बोला था ना मैंने, ATE, IDE, ये सब O के साथ, ऑक्सीजन के साथ खेल होता है। तो कार्बोनेट है तो O3, ATE है, इसलिए कार्बन के साथ ATE, यानी कि कार्बन के साथ O3। तो ये क्या हो जाएगा? O3 किसके साथ? कार्बन के साथ। ये तो हो गया कार्बोनेट का। मैग्नीशियम का क्या हो गया? Mg। अब बाई भी लगा हुआ है, तो बाई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बाई कार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर है? मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट। अब मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, बाइकार्बोनेट का वैलेंसी 1 होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgH3। बताओ क्या होगा फॉर्मूला? इसका 1 इधर आ जाएगा और इसका 2 इधर आ जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया, MgHCO3 होल 2। क्लियर? ये सारा चीज देखो तुम्हें याद रखना है बाबू, याद नहीं रहेगा तो बहुत मतलब दिक्कत होगी तुम्हें फिर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ सिलिकॉन एटम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल। सिलिकॉन का तुम्हें डॉट ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाना है, तो ऐसे वाला आता है, ये नहीं पता है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर? ठीक है, तो चलो इधर देखो, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि बेसिकली तुम इसके स्ट्रक्चर को ऐसे सर्कल्स में बनाओगे, और ये जो गोल गोल है ये क्या है, जो मैं गोल गोल बना रहा हूं, ये सेल। क्या? हाँ, दिख नहीं रहा? क्वेश्चन पेपर दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था कब से? तब कैसे पढ़ रहे थे कब से तुम? ओ भगवान, चलो ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ। तो बोलो नहीं दिख रहा है तो मैं कब से शेयर करके बता रहा हूँ तुमको। कोई बात नहीं, चलो इसको खत्म कर लेंगे, इस क्वेश्चन को खत्म करके आज खत्म करेंगे। अब मैं आ रहा हूँ विंडोज पे, तुम्हें दिख रहा है अभी? हाँ ठीक है, ऐसे ही रखो, अभी जहां फोन रखे हो ऐसे ही रखो, आवाज अभी सही आ रहा है तुम्हारा। अब देखो, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में ये जो गोल गोल मैंने बनाया इनको हम क्या बोलते हैं? नहीं, ये सेल्स हैं, अभी हमने पढ़ा था ना KLMN, तो ये सेल है। ये किस लिए करते हैं हम लोग? स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हें। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, यानी कि सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे पहले तुमको ये याद करना है। तो पता है कितने उसका इलेक्ट्रॉन होता है? हम्म, कोई बात नहीं, उसका एटॉमिक नंबर याद है? हाँ, सिलिकॉन का 4। क्या बोल रहे हो, 4 कैसे होगा सिलिकॉन का? 4 तो किसी और का होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम। बेरिलियम का होता है ना। सिलिकॉन का 14 होता है, कितना होता है? 14। याद रखो, ये याद रखोगे तभी सही से बना कर पाओगे कुछ, ठीक है? अब देखो इसमें मैंने बोला था ना क्या क्या होना चाहिए, पहले वाले में कितना, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है? तो पहले वाले में मैं कितना रखूंगा, इतना स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद दूसरे वाले में कितना रखूंगा, 8, तो रख देते हैं 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए मेरे? कितने बचे? 10 हो गए तो कितने बचे? 14 था। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, 4 बचाना, तो 4 को लास्ट वाले में बैठा देंगे। ये हो गया मेरा क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो याद रहेगा। तो इसको याद रखने के लिए तुम्हें पेरियोडिक टेबल से नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, सबके एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो कार्बन का कितना होता है? सब बेटा ऐसे नहीं चलेगा, तुमको याद करना पड़ेगा, 1 से लेकर 20 तक याद रखो, ठीक है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ये तुमको याद रखना पड़ेगा 20 तक, क्योंकि एग्जाम्स में आएंगे। फिर अगर इस बार पूछा है तो और एक पूछ सकता है। कैसे याद करोगे? एक चार्ट उठाना टेक्स्ट बुक में से, 1 से लेकर 20 तक लिखना। 1 पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरॉन, 6 पे कार्बन, 7 पे ऑक्सीजन, 8 पे नाइट्रोजन, ऐसे लिख के और उसको याद करो। ठीक है, ये याद कर लेना, मैं कल पूछूंगा तुमसे, सबसे पहले कल यही पूछूंगा मैं।
तो वो याद रहेगा तभी ये बना पाओगे। और याद रखना कैसे ब्रेक डाउन करना है, 2 8 18, उसके बाद जो बचेगा लास्ट वाले में। डन। ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग आएंगे लास्ट इस पे, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको मत भूलो भाई। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। ठीक है। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? अभी बताया था मैंने। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो प्लांट के चारों तरफ होता है। थिक होता है, हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? पूरे प्लांट के ऑर्गन्स को, सेल्स को, सबको बचाने के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है बस। अब यहाँ पे देखो, ये एक नया चीज है। व्हाट इज अ लेयर एंड अ ब्रॉयलर? ये कहां से आ गया भाई? कौन चैप्टर का है पता है? कोई बात नहीं। तो लेयर एंड ब्रॉयलर जो है टेक्निकल टर्म्स है। टेक्निकल टर्म है तो किसी एक चैप्टर से होगा। अब तो तुमको चैप्टर किस चैप्टर का है यही नहीं पता रहेगा तो फिर इसका आंसर कैसे दोगे बताओ? बोलो। ये है तुम्हारा फूड वाला में से। ठीक है। और फूड वाला मतलब वेरी गुड। अब कुछ दिमाग में आ रहा है? लेयर एंड ब्रॉयलर। लेयर अगर नहीं भी आते तो ब्रॉयलर से कुछ याद आ रहा है? अच्छा, नॉन वेज खाते हो? वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो? सॉरी। अच्छा, वेजिटेरियन हो। कोई बात नहीं। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन लोगों को सुना है कभी बोलते हुए कि बॉयलर मुर्गी और देसी मुर्गी? हैव यू हर्ड दिस टर्म बॉयलर मुर्गी? Okay, no worries. So in poultry farming, there are two types of chicken farming. Chicken मतलब poultry farming. One is layer poultry farming, another is broiler. तो लेयर मतलब क्या होता है? उसमें हम लोग मुर्गियों को इसलिए रखते हैं कि वो अंडा दे, ले करें, एंड बस उसी के लिए कि वो अंडा दे और अंडे को हम मार्केट में बेचें या अंडे से मुर्गी बनाए जो भी। दूसरा होता है ब्रॉयलर। तो ब्रॉयलर जो होते हैं, ब्रॉयलर इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि उनसे हमें मीट चाहिए, तो उनसे हमें अंडे की जरूरत नहीं है। वो बड़े हुए, वो खाने के साइज में आ गए तो उनको हम लोग फिर से पोल्ट्री में से निकाल के बेच देते हैं होटल्स को या कंज्यूमर्स को, और कंज्यूमर्स उसको खरीद के चिकन बना देते हैं। लेयर क्या होते हैं? लेयर वो पोल्ट्री होती है जो हमें अंडा देने के लिए स्पेशली हमने रखा हुआ है। ठीक है। दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए मैंने पूछा किस चैप्टर से है, पता है कि नहीं। अब पता होता तो जिसको नहीं भी मतलब पता हो ना ये किस चैप्टर से है, उसको ये ब्रॉयलर दिखेगा तो उसको याद आएगा कि ओ, दिस हैज समथिंग टू डू विद पोल्ट्री फार्मिंग बिकॉज देयर आर ब्रॉयलर चिकन्स फाउंड इन इंडिया। लेयर तो बहुत कम बच्चे जानते हैं, बॉयलर सबको पता होता है। ठीक है। Now, these are the last questions that we are going to do today. Athlete completes one round of circular track of this much diameter in this much second. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minute 20 second? डिस्टेंस की बात कर रहा है सबसे पहले। तो देखो डिस्टेंस कितना होगा, 40 सेकेंड में 200 मीटर वाला का एक राउंड मार रहा है। तो 200 डायमीटर, 200 डायमीटर है तो सर्कमफेरेंस कितना होगा? पाई डी। ये ना होता है? सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल? 2 पाई आर या पाई डी, बोथ। ओके। यहाँ पे डी दिया है तो हम लोग पाई डी लेंगे। तो सर्कमफेरेंस कितना हो गया मेरा? पाई मतलब 3.1, 3.14 लेते हैं क्योंकि हंड्रेड्स में ना, इंटू डायमीटर इज 200, तो कितना हो गया मेरा? बोलो। 628 मीटर्स। ये क्या हो गया मेरा? 40 सेकेंड में कितना गया? इतना गया। तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब कितना सेकेंड? 2 इंटू 60 प्लस 20, 60 इंटू 20, 120, 140। तो 140 सेकेंड्स में कितना जाएगा? अगर 40 सेकेंड्स में 628 जा रहा है तो 140 सेकेंड में कितना जाएगा? तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 628 बाई 40।
और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा मेरा क्या, इसका आंसर डिस्टेंस का। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो फिर से वही चीज करेंगे, देखेंगे सर्कल में कहां से शुरू होके कितने सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो 40 सेकेंड, इसमें कितने बार मारेगा, 120 में तो 3 नॉट्स हो गए, तो 20, तो इसका आधा होगा 314 मीटर। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है, लास्ट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू कितना हो गया, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो यू क्या हो गया, 0। एक्सेलरेट्स, ए दे दिया, ए कितना हो गया, इतना। टाइम भी दे दिया, टाइम 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, तो एस निकालना है। इक्वेशन याद है, न्यूटन इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। ये याद है सारा? तो इनमें से कौन सा लगाएंगे एस फाइंड करने के लिए? अच्छा ठीक है, तो तुमको इसमें ए दिया है, ए मालूम है, यू मालूम है, टी मालूम है, ए मालूम है, हम लोग इसको यूज कर लेंगे। तो अगर यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है मेरा, 0, तो 0 × टी क्या हो गया, 0, प्लस हाफ ए कितना है, 3, टाइम कितना है, 8, तो 8 × 8, तो 4, और 8 4 जा 32, 32 3 जा क्या हो जाएगा आंसर बताओ, 32 96, तो आंसर क्या हो जाएगा, 96 मीटर्स। अब देखो ये मैंने तो ऐसे ही बना दिया, लेकिन तुम एग्जाम में ऐसे नहीं बना सकते, तुमको ये पहले लिखना होगा सब, यू क्या है, ए क्या है, टी क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, सॉल्यूशन करोगे, लास्ट में फाइनल आंसर लिखोगे। ठीक है, ठीक है। हम देखो आधे घंटे में मुझे एक्सप्लेन करने में तुम्हें इतना टाइम लगा कि मैं सिर्फ 32 मार्क्स का तुम्हें एक्सप्लेन कर पाया, तुमको लिखना भी है एग्जाम में, कैसे क्या करना है बताओ। अब क्या करना है, कल क्या करना है बताओ, इसको कल मैं तो कंप्लीट कर दूंगा, इस पेपर को डिस्कस कर लेंगे हम, और क्या करना है बताओ। क्या करना है फिजिक्स में ये बताओ। मोशन तो तुम पढ़ के आओगे, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा, तुम्हें क्वेश्चन होगा वो पूछोगे, क्योंकि पढ़ाना इज नॉट पॉसिबल इन 3 days नाउ। 3 दिन, 3 दिन बचे हुए हैं, राइट? हाँ तो बताओ कर क्या क्या करके आओगे, मोशन में क्या पढ़ के आओगे, मोशन चैप्टर 1 सिर्फ करोगे, और फिर कौन कौन चैप्टर करना है, 3 दिन बचे हैं हमारे पास, 3 दिन में क्या क्या करना है तुमको, बताओ। आर्या, आर यू देयर? हाँ बताओ, एटम्स एंड, ठीक है, ठीक है, न्यू मोशन में आ गया, चलो ठीक है, ग्रेविटेशन, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी, तो ये सारे चैप्टर्स तुम पढ़ के आओगे, रिवाइज करके आओगे। ठीक है, चलो, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट?